हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। सो व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच? ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? तो जो हम स्टडी करते हैं डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के और डिटर्मिनेंट्स को लेकर, ठीक है, या फिर कंडीशंस को लेकर किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, ठीक है, और उस स्टडी को हम अप्लाई करते हैं फिर किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और conditions in specified population and the application of this study to control health problems. ठीक है, this is epidemiology. But see, our topic is epidemiological approach. तो approach क्या होता है epidemiological? तो ये एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं ना, या फिर अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो, फिर डिटरमाइन करते हैं कि उनके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या होगा उनके प्लान जो भी इंटरवेंशंस है, और इवेलुएट करते हैं कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस को। दिस इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच. व्हाट इट इज? सो इट इज़ द सिस्टमेटिक मेथड that is used by community health nursing and other professionals to identify the health problems, determine their cause and risk factors, plan intervention and evaluate the effectiveness of control measures. That is called epidemiological approach. Okay, and ये जनरली जो होता है ना, वो हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, और जो भी कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, इंट्रोडक्शन क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, जब स्टडी करेंगे तो कोई कम्युनिटी की पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो हमें पता चलती है। सेकेंड इज़ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़। ठीक है, दूसरा ये पता चलता है कि कोई जो डिजीज़ है वो किस मैग्नीट्यूड से जो है स्प्रेड कर रहा है, और या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ग्रुप, जो हाई रिस्क ग्रुप है वो पता चलता है, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उनको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपने हेल्थ प्रोग्राम जो है अगर कोई इम्प्लीमेंट किया है तो उसको इवेलुएट करने में हेल्प करेगा, और जो भी हमारी कम्युनिटी है उनके हेल्थ स्टेटस को जो है वो इम्प्रूव करता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या हुआ? पहले तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो पता चलेंगी, देन उनके मैग्नीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेंगे, जो कॉज और रिस्क फैक्टर है वो पता चलेंगे, हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ दिस एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम है उसको जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है। ओके, तो जो है वो हमने क्या किया? डिफ़ाइन किया हेल्थ प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें हमने जो है वो सारे जो भी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट किए। ठीक है, क्या क्या कलेक्ट किया? लाइक जो डिजीज़ है, ठीक है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो वो हो गया। फिर इस डिजीज़ से कौन अफेक्ट है, ठीक है, देन कहाँ कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, और कितने लोग अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिफाइनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन केसेस ऑफ डायरिया इज रिपोर्टेड इन विलेज। ठीक है, तो ये हो गया डिफाइनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना है, जिसमें आप जो है वो या तो हॉस्पिटल से कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, या फिर जो है वो बर्थ डेथ रेट रिकॉर्ड, देन डिजीज़ नोटिफिकेशन रिपोर्ट, सर्वे, हाउस होल्ड विजिट, इंटरव्यू, लेबोरेटरी रिपोर्ट, कम्युनिटी हेल्थ रजिस्टर, इन सब से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नर्सेज कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस, सिम्टम्स, एक्सपोजर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? डेटा कलेक्ट किया। पहले क्या क्या? प्रॉब्लम को डिफाइन किया, कहाँ कब कैसे है, देन कलेक्ट किया डेटा। ठीक है, देन डेटा को एनालाइज किया। अब डेटा जो है, जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे। एनालाइज अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम।
अ पर्सन में फॉर एग्जांपल डिटरमाइन हु इज़ अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कौन अफेक्टेड हो रहे हैं मेनली, लाइक किस एज के ग्रुप लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से सेक्स के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से ऑक्यूपेशन के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है उनका, एजुकेशन क्या है, दिस इज़ फॉर द पर्सन, ओके। देन कम्स प्लेस, प्लेस में आता है एग्जाम्पल विलेज के हैं या फिर अर्बन या स्लम एरिया के हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कूल, वर्क प्लेस, दिस इज प्लेस। देन कम्स टाइम, डिटरमाइंस व्हेन द डिजीज अकर, ये टाइम का हो गया, ठीक है, लाइक डेली, वीकली, सीजनल, मंथली, ईयरली, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं पर्सन प्लेस टाइम अप्रोच, जो कि डेटा को एनालाइज करने में हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ टू डिस्क्राइब द डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इंसिडेंस, प्रेवलेंस, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, केस फर्टिलिटी, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है, डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि मैग्नीट्यूड क्या है या फिर सीवियरिटी क्या है प्रॉब्लम की, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फोर्थ स्टेप। देन कम्स नेक्स्ट, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज, ठीक है। तो जब हमने हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें बायोलॉजिकल हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, बिहेवियरल और सोशियो इकोनॉमिक। सी बायोलॉजिकल के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे नॉर्मली हमें पता है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। देन कम्स एनवायरमेंटल, जैसे कि अनसेफ वाटर, पुअर सैनिटेशन, एयर पॉल्यूशन, देन इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ओवर क्राउडिंग, ये इन्वायरमेंटल होंगे। देन बिहेवियरल में क्या क्या होगा, जैसे कोई एल्कोहल ले रहा है, डाइट पुअर है, एक्सरसाइज नहीं करता है, पुअर पर्सनल हाइजीन है। एंड देन कम सोशियो इकोनॉमिकल, लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज। इसके बाद हमको फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड टिल नाउ, अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम इज डेवलप्ड, ठीक है। For example, if diarrhea cases are concentrated among people using a particular water source, like कोई पॉन्ड वगैरह है तो वहाँ से जो है वो पानी वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, hypothesis can be that the contamination of community water supply may be responsible for the outbreak of diarrhea, ठीक है। तो इसको जो भी हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया उसको अब टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, क्या सही में जो हमारा पॉन्ड वाटर है वो डायरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन, या फिर इंटरव्यू करके, केस कंट्रोल स्टडी करके, कोहॉर्ट स्टडी करके, सर्वे करके हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को। देन वी विल प्लान द इंटरवेंशन। नाउ बेस्ड ऑन द फाइंडिंग एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आपको प्लान करना पड़ेगा। अब इंटरवेंशन अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, लाइक प्राइमोर्डियल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन चारों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमोर्डियल होता है मतलब यहाँ पे हम जो है जो रिस्क फैक्टर्स है उनके डेवलपमेंट को ही प्रिवेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमोर्डियल। देन कम्स प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होता है, डिजीज़ को होने से पहले जब हम प्रिवेंट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, सेफ वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सब क्या है प्राइमरी इन्वेंशन के जो है वो प्रिवेंशन के टाइप्स हो गए, ठीक है, सॉरी इनके कंपोनेंट्स हो गए, क्या क्या होंगे एग्जांपल्स। देन कम्स सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो हम डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन आता है टर्सरी। टर्सरी में हम क्या करते हैं, क्या है कि जो है वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए जो है वो टर्सरी प्रिवेंशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, फॉलो अप केयर। तो ये हो गया हमारा इंटरवेंशन। अब हमने क्या किया, इंटरवेंशन प्लान कर लिया, देन वी विल इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आशा, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर, लैब पर्सनल, इन सब का यूज़ करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे कि डिजीज़ कितना रिड्यूस हुआ, कॉम्प्लिकेशन कितना रिड्यूस हुआ, हेल्थ प्रैक्टिसेस कितने इंप्रूव हुए हैं, प्रिवेंटिव जो सर्विसेज है वो कितने अच्छे से कर पा रही हैं पॉपुलेशन को। सो दिस वेर द स्टेप्स। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले आपको हेल्थ प्रॉब्लम डिफाइन करना है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज डिफाइनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। देन अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम यू विल कलेक्ट डेटा। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा यू विल एनालाइज द डेटा विथ पर्सन, प्लेस, टाइम। आफ्टर एनालाइजिंग हम डिस्क्राइब करेंगे डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक, लाइक बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कौन से कॉजेज़ हैं। अब रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे और उस हाइपोथेसिस को फिर लैब टेस्ट वगैरह के थ्रू टेस्ट करोगे। टेस्ट करके जो है वो हम प्लान करेंगे इंटरवेंशन अकॉर्डिंगली कि प्राइमरी
प्राइमोडियल देना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किस टाइप के इंटरवेंशन लगेंगे, देन जो भी हमने प्लान किया है उनको इम्प्लीमेंट और फिर इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के इन प्रोग्राम्स को लेकर क्या है। सो द फर्स्ट रोल इज़ डिजीज़ सर्वेलेंस, ठीक है। तो पहले जो है वो डिजीज़ सर्वेलेंस करेंगी और रिपोर्टिंग करेंगी, देन आइडेंटिफाई करेंगी केसेस को और कॉन्टैक्ट को, ठीक है। देन कंडक्ट करेंगी कम्युनिटी सर्वेज, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी, मेंटेन करेंगी और कलेक्ट करेंगी हेल्थ रिलेटेड डेटा को, इम्यूनाइज्ड करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इसके इन सब के अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, सैनिटेशन और सेफ़ वाटर को जो है वो प्रमोट करेंगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रमोट करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी, फॉलोअप करेंगी, जिनको ज़रूरी है जिन पेशेंट को उनको रेफ़र करेंगी, रिपोर्ट मेंटेन करेंगी और अदर हेल्थ वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इवैल्यूएशन करती हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स का, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की, ठीक है। ट्रायड की जब हम बात करते हैं तो मेजरली इसमें जो है वो 3 आते हैं कंपोनेंट्स, दैट इज़ एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ट्रायड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एजेंट की। एजेंट क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको हम एजेंट बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, फिजिकल एजेंट्स, ये सारे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। होस्ट क्या होते हैं? ऐसे पर्सन या एनिमल हु कैन डेवलप द डिजीज़, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें होस्ट में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको डिजीज़ करा सकते हैं, लाइक एज, सेक्स, इम्यूनिटी कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, जेनेटिक फैक्टर, लाइफस्टाइल कैसा है, तो ये हो गया होस्ट। देन कम्स एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, वाटर, फूड, हाउसिंग, सैनिटेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अब क्या है कि डिजीज़ कब होगा? डिजीज occurs when there is an interaction between agent, host and environment, ठीक है। इन तीनों के बीच में जब एक इंटरेक्शन होता है तब जाके जो है वो डिजीज होती है, ओके। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स। इससे क्या होता है कि हम जो है वो स्टडी करते हैं तो जो भी हेल्थ नीड्स हैं लोगों की वो हमें पता चलती हैं। आउटब्रेक्स का अर्ली डिटेक्शन होता है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हेल्थ एजुकेशन को गाइड करता है। इन सब के अलावा मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को प्रमोट करेगा, हेल्थ प्रोग्राम्स को इवेलुएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ होगा, ठीक है। सो दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। ओवरऑल बोलूँ तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जो है ना, ये साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड है, जिससे कि जो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि उनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे कम्युनिटी में, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है ना वो एपिडेमियोलॉजिकल जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करती हैं, ताकि वो असेसमेंट करे सही से लोगों की, सर्वेलेंस करे डिजीज़ की, आइडेंटिफाई करे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन, कंट्रोल, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, इम्प्लीमेंट करती हैं प्लान को और फिर इवेलुएट करते हैं। तो इसलिए जो है जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एक बार ओवरऑल देखते हैं। हमने देखा इंट्रोडक्शन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव, देन हमने देखे स्टेप्स, ओके। देन हमने देखा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल और इम्पॉर्टेंस, ओके। ये हो गया हमारा टॉपिक एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जो है इन पॉइंट्स में डाउट को नीचे कमेंट कर सकता है, ओके। सो थैंक यू सो मच।